मेरा नाम हुज़ैफ़ा खान है। मैं एक स्टोर रन करती हूँ जिसका नाम है स्टाइल हब बाय हुज़ैफ़ा, which was started back in 2019 with the aim of because this is something which my grandfather and father had basically started. It's the Kashmir handicrafts, and now I'm nurturing that business by adding some more value into it. कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें, कुछ न्यू चीज़ें इसमें एडअप कर रही हूँ। एग्जिबिटर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऐसे कनेक्ट होना, बिकॉज यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद लार्ज ऑडियंस ओवर हेयर। जब आप वर्चुअली सेल करते हैं चीज़ें, देयर इज़ लेस चांस टू कनेक्ट विद दी customers over there. पर जब आप ऐसे एग्जिबिशंस में आते हैं, you get an opportunity to connect with the customers and gain a valuable experience. Very exhibition so far, और इससे पहले भी मैंने अदनान साहब के साथ एक एग्जिबिशन किया है. It's always a privilege to work in such exhibitions, and I'm very hopeful. And my aim is not only about the sales and generating the sales, it's more about generating the connections and building the net. तो मेरा नाम खिलत है, मैं नौशारा से हूँ। मैं अभी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पढ़ रही हूँ अमर सिंह कॉलेज से, और मेरा बिज़नेस जो है उसका नाम सनकार है। मैं एंटी टार्निश ज्वेलरी सेल करती हूँ, क्योंकि आजकल जो मार्केट में ज्वेलरी सेल होती है उससे काफ़ी ज़्यादा फेड होता है और एलर्जीज़ भी होती है, बट जो मेरी ज्वेलरी है वो एंटी टार्निश है, हाइपो एलर्जेनिक है। तो आप आइए यहाँ पे हमारे से ख़रीदिए चीज़ें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्टफ़ है। मेरे पास मिनिमल ज्वेलरी भी है, क्लासी भी है, ट्रेडिशनल भी है। आप आइए और मुझे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम है सनकार। जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गर्ल्स के लिए स्पेशली जो लड़कियां ग्रो करना चाहती है, सक्सेस पाना चाहती है लाइफ में, उनके लिए प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऑनलाइन जो इंसान ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड नहीं कर पाता है, तो इन पर्सन इंसान ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अदनान शाह है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ फैशन फियासा का। आज हम लॉन्च पैड कश्मीर का 3rd एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पर लॉन्च पैड कश्मीर हमने आज से 2 साल पहले एक छोटा सा स्टेप लिया था, जो कश्मीर के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए। हम खुद बीइंग यंग एंटरप्रेन्योर, हमने 2013-14 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हमें पता है कि कश्मीर में कितने डिफिकल्टीज आती हैं, कितना हिंड्रेंस आता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो हमने एक ये इनिशिएटिव लिया कि जहाँ पर हम जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनको सपोर्ट करें। उसी की लिए हम लॉन्च पैड का हमने इनिशिएट किया है, जो पहले छोटा सा किया था। मैंने अपना मेरा दोस्त, मेरा भाई अदनान जूल प्रोडक्शन वाला, मैं उसके पास लेके गया, यार ऐसे हम एक ऐसा कुछ करेंगे। तो उसने बोला हाँ मेरा फुल सपोर्ट है। धीरे धीरे लॉन्च पैड छोटे से छोटे बन के आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा सेटअप बन गया कि मेरे को लगता है कश्मीर की वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन हो रही है आज यहाँ पर, जहाँ 7 स्टॉल लगे हैं। माशाल्लाह सेटअप देखेंगे, अभी यहाँ बोनफायर है, लाइटिंग शो है, तो काफ़ी प्लान अच्छा किया है। बाकी यहाँ पर एग्जीबिशन तो होते रहते हैं काफ़ी, यहाँ पर कश्मीर में छोटी लेवल हो बड़ी लेवल के एग्जीबिशन होते रहे। पर एक ही चीज़ है कि वहाँ पर वो लोग उससे पैसे लेते हैं स्टॉल्स के लिए, जो कि जायज़ है। हर किसी के पास ऐसे दोस्त नहीं होते, ऐसे पार्टनर्स नहीं होते जैसे हमारे पास है, चाहे जूल प्रोडक्शन हो, चाहे हमारा फरिस्तान हो, ऑरेंज सोलर्स हो, जो ये इनिशिएटिव लेते हैं। तो हमने इनको कॉम्प्लीमेंट्री दिए, पूरे स्टॉल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, और एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया यहाँ पर, सो दैट कि इनको एक एक्सपोजर मिले। ये कैसे ऑनलाइन सेल तो ये करते हैं, लेकिन फिजिकल सेल डिफरेंट होती है, उसका एक एक्सपोजर मिलेगा। तो उसके लिए हमने आज यहाँ पर ये एग्जीबिशन किया। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के, जहाँ पर उनको एक्सपोजर मिलता है। सेल तो माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं कितना सबके पास कस्टमर्स हैं, सेल तो हो ही रही है, एक एक्सपोजर भी मिल रहा है कि आप ऑनलाइन डीलिंग और फिजिकल डीलिंग में बहुत फ़र्क है। जब भी फिजिकल डीलिंग करते हैं, शायद इनमें से कुछ लोग कल अपनी दुकानें स्टार्ट करेंगे, और शायद उधर 4 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉयज़ भी होंगे। तो जो हमारी कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी वहाँ कैटर होगी। ऑल्सो एक और बड़ी एडवांटेज जो हम इनको इस बार दे रहे हैं कि हमने कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस को बुलाया है, जो यहाँ पर आके इनका प्रोडक्ट देखें और शायद इनके बिजनेस में वो इन्वेस्ट करेंगे। कश्मीर में शार्क टैंक नहीं होता, यहाँ पर कोई आपका कोई फंड मतलब फंड रेजिंग नहीं होती है। तो छोटी लेवल पे जैसे किसी को दुकान के लिए इंटीरियर के लिए पैसे चाहिए, या किसी को मैन्युफैक्चरिंग कम होती है उसके लिए बड़ा यूनिट बढ़ाना है, उन सबको कैटर करने के लिए विल मेक श्योर कि यहाँ पर आउट ऑफ 70 स्टॉल कम से कम 4-5 स्टॉल ऐसे हो जो फंड रेज करके जाए इस इवेंट से। कि लॉन्च पैड 3 जो लगातार पिछले 2 सालों से हो रहा था, आज तीसरी बार यहाँ पे हो रहा है, और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन यहाँ पे एग्जीबिशन कार्निवल रहेगा। और जैसा आपने खुद देखा, इसमें तकरीबन 70 स्टॉल्स हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस पे मैक्सिमम वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो स्टॉल ओनर्स हैं जिनके पास अभी दुकानें नहीं है।
जिनको हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे अपना आर्ट, अपना क्रिएटिव आर्ट, अपने प्रोडक्ट्स उनको यहाँ पे शोकेस कराए, और डायरेक्टली, क्योंकि ऑनलाइन बेचने और डायरेक्टली क्लाइंट से 1-to-1 इंटरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक क्लाइंट बेस भी बढ़ती है, आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को अपना प्रोडक्ट दिखा भी सकते हैं और आपकी जो इनकम है वो भी जनरेट हो सकती है और आपका जो प्रोडक्ट है वाइडर रेंज तक वो लोगों तक पहुंच सकता है। देखिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट खासियत इस इवेंट की ये है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे एग्जीबिशन होते हैं वहाँ पे क्राइटेरिया होता है, और जो एक जेन्युइन क्राइटेरिया है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जीबिशन, इतना बड़ा सेटअप लगाने के लिए बहुत सारी रकूमात की जरूरत भी होती है और बहुत सारा खर्चा भी होता है। वो वहाँ पे उनको एक कुछ पे करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। लेकिन लॉन्च पैड की हमेशा यही कोशिश रही है कि जब भी इस तरह कोई एग्जीबिशन हो, इस तरह का कोई स्टॉल इवेंट हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन एग्जीबिटर्स को, इन स्टॉल ऑनर्स को हम स्पेस प्रोवाइड करें। उससे ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स को, उनको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्लाइंट टू क्लाइंट डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, और उनको भी लगता है कि नहीं, हमारे लिए भी कोई प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को शोकेस कर सके। देखिए, अभी कश्मीर के हालात जैसे बने हैं, आपको ये खुद पता है कि जो मंशियात हैं, जो ड्रग्स है, उसने किस तरह से पूरी जनरेशन को, हमारे यंगस्टर्स को किस तरह से अपनी चपेट में लेके रखा है। हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सैल्यूट करना चाहिए जो एक पॉजिटिव राह की तरफ जा रहे हैं, एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को भी बिजी कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं और लोगों को भी रोजगार फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद भी रोजगार कमा रहे हैं। अपने घर वालों को भी इस चीज से फख्र महसूस हो रहा है कि नहीं, हमारे बच्चे सही राह पे जा रहे हैं। तो हम सबसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे आइए, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का हौसला बढ़ाइए, इनकी चीज़ों को, इनके एग्जीबिशंस को, और इनकी जो चीज़ें हैं जो ये यहाँ पे बेचने आए हैं, उनको देखिए, उनको खरीदिए, और इस सब के पीछे की मेहनत को देखिए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस और ज़्यादा जो स्टॉल ऑनर्स हैं, एग्जीबिटर्स हैं, उनको अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने में एक मदद मिल जाए। ये आज से फ्राइडे स्टार्ट हुआ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन यहाँ पे एग्जीबिशन रहेगा और 3 दिन कार्निवल रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं, जैसे आज फ्राइडे के दिन पहले ही दिन नमाज के बाद फुटफॉल अच्छा रहा, कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है और संडे फिर बच्चों की छुट्टियां भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिनों में और ज्यादा फुटफॉल होगा और मजीद यहाँ पे लोग आएंगे, इन चीजों को देखेंगे और इन चीजों को खरीदेंगे।